हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का जनरल स्टडीज में स्वागत है। दोस्तों, हिंदी का एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें हम कवियों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के संबंध में, ठीक है, जो कि छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था? देखो, जन्म हुआ था 1889, ठीक है। जन्म 1889 में हुआ था। कहाँ? वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में जन्म हुआ था और मृत्यु भी कब हुई थी? 1937। ये भी वाराणसी में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वाराणसी, ठीक है। यदि इनकी बात करें, इनकी विधाएं कौन कौन सी इनकी विधाएं थी, देखो, सबसे पहले थी, ये थे कवि भी थे, कविताएं लिखते थे, ठीक है। कहानीकार भी थे, ठीक है। कथाकार, उपन्यासकार, उपन्यास भी इनके द्वारा लिखे गए, ठीक है। उपन्यासकार, और साथ में नाटक भी इनके द्वारा रचना की गई, ठीक है। नाटकों की भी इनके द्वारा रचना की गई है, तो नाटककार भी थे, ठीक है। तो ये सारी विधाएं थी इनमें। देखो, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटक, इन सभी को हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी इनके द्वारा कवि, कौन कौन सी इनकी काव्य रचनाएं, कहानियां क्या है, ठीक है, सारी हम चर्चा करेंगे। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारा ग्रुप सी का सिलेबस है उसमें इन्हें कवि के रूप में दिया गया, ठीक है। यानी कि इनकी जो काव्य रचना है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हालांकि रचनाएं हमें सभी पढ़नी है, लेकिन काव्य रचनाएं हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इन्हें जो आयोग द्वारा सिलेबस दिया गया वो कवि के सिलेबस में इनको रखा गया, ठीक है। लेखक के में नहीं रखा गया है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। देखो, प्रमुख काव्य रचनाएं, प्रमुख काव्य रचनाएं, ठीक है। काव्य रचनाएं तो सीधा ट्रिक के साथ करते हैं, क्योंकि रचनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है। इसके लिए ट्रिक क्या है? देखो, महाराणा कामायनी के प्रेम काव्य में कुसुम के आंसू झरने सी लहर बने, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखो, एक है, सबसे पहले महाराणा का महत्व, ठीक है। फिर है कामायनी, ठीक है। फिर है, देखो, अगली जो इनकी रचना है प्रेम पथिक, ठीक है। ये सारी काव्य रचनाएं इनकी, इसलिए काव्य आया बीच में, ठीक है। फिर है कुसुम, कानून कुसुम है, आंसू, झरना और लहर, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। देखो, इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, इनकी काव्य रचनाएं देखो, महाराणा का महत्व, कामायनी, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू, झरना और लहर, ठीक है। महाराणा कामायनी के प्रेम काव्य में कुसुम के आंसू झरने सी लहर बने। अगला देखो, कहानी, इनकी कहानी कौन कौन सी, ठीक है। सीधा ट्रिक से शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रिक से ही शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा। कहानियां इनकी कौन कौन सी? देखो, इंद्र कथा की प्रतिछाया में, इंद्र कथा की प्रतिछाया में, आकाश में आंधी चली, ठीक है। इंद्र कथा की प्रतिछाया में, आकाश में आंधी चली, ये क्या है? इनकी ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है, ठीक है। देखो, इंद्र, इंद्रजाल, ठीक है। इंद्रजाल हो गया इनका एक। फिर देखो, कथा, कथा मतलब क्या हो गया? कहानी, ठीक है। यानी कि इनकी कहानियां हैं, ठीक है। प्रति मतलब प्रतिध्वनि, छाया, छाया, ठीक है। प्रति अलग है, छाया अलग है। देखो, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया। फिर देखो, आकाशदीप, आकाशदीप, और फिर क्या है? देखो, आंधी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आंधी क्या क्या होगी? देखो, कहानियां कौन कौन सी इनकी? इंद्र, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आंधी, ठीक है।
इंद्र, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आंधी। ये ट्रिक हो गई, ठीक है, ये ट्रिक होगी कहानी के लिए। और ये इनकी कहानियां किस तरह से ट्रिक से बन रही, ठीक है। ये जो इनकी काव्य रचनाएं हैं उनकी ट्रिक हो गई, ठीक है, ये कहानी की ट्रिक हो गई। अगला देखो, अगला है उपन्यास, ठीक है। उपन्यास की ट्रिक क्या है, देखो, कतई जहर उपन्यास, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। कतई जहर उपन्यास, क मतलब कंकाल, तो मतलब तितली, ई मतलब इरावती, ये तीनों क्या है, उपन्यास है, ठीक है। देखो, कतई जहर उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती। आगे देखो, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है नाटक, ठीक है। इसका भी सीधा ट्रिक लिखता हूं, उसके बाद ही आपको समझाता हूं, ठीक है। ट्रिक के माध्यम देखो, आपको याद करने में आसानी होगी इस तरह से, वरना इतनी सारी रचनाएं हैं आप लोग याद नहीं कर पाएंगे इतनी सारी रचनाएं, ठीक है। देखो, नाटक के लिए क्या है ट्रिक, स्कंद, चंद और ध्रुव, स्कंद, चंद्र और ध्रुव। नाटक में राज्यश्री की कामना में, कोई नाटक में इन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है। नाटक में राज्यश्री की कामना में एक घूंट पी गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिक क्या है इसके लिए सीधा सीधा देखो, स्कंद मतलब क्या हो गया, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। चंद्र मतलब चंद्रगुप्त, ध्रुव मतलब ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। ये सारे क्या है, इनके नाटक हैं, ध्यान रखिएगा, नाटक है, ठीक है। फिर राज्यश्री, फिर है कामना, और फिर है एक घूंट, एक घूंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इनके क्या है, नाटक है। देखो, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कामना और एक घूंट, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा, तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। आप कभी भूलोगे नहीं ना। और क्वेश्चन इनसे ज्यादा बनता है, देखो, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और साथ ही आपके महादेवी वर्मा और प्रेमचंद, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, ठीक है, दोनों आपको पता होने से कहां कहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्या क्या इनकी विधाएं थी, क्या क्या रचनाएं करते, ठीक है। ये कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और नाटककार भी थे, ठीक है। 1889 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हुई, और दोनों स्थान कहाँ है, वाराणसी में ही इनकी दोनों घटनाएं हुई थी, ठीक है। इसके अलावा देखो, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी इनकी काव्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेगा कि कामायनी किसकी रचना है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, हर किसी ने रट्टा मार लिया है आज के डेट में। हर किसी ने जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे लोग रट्टा मार चुके हैं। इनको क्वेश्चन कहां से बनेगा, अब रट्टा मार के ये तो याद हो गया कि इनकी रचनाएं कितनी हैं, ठीक है, इतनी सारी रचनाएं हमने रट ली, याद हो गया। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी किस विधा की रचना है, उनके द्वारा जो लिखित रचना है कामायनी किस विधा की रचना है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो, कामायनी किस विधा की रचना है, किसके, देखो क्या है, काव्य रचना है, ठीक है। तो आप यहां से अगर इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, हाँ ये काव्य रचना है, ठीक है। आ जाएगा कि तितली, तितली क्या है, एक उपन्यास है, ठीक है। जयशंकर, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तितली क्या है, आ जाएगा एक उपन्यास, एक कहानी, ठीक है, एक नाटक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ तितली क्या है, कतई जहर उपन्यास था, है ना। तो उपन्यास में देखो, कतई जहर उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती। कहानियों में देखो, इंद्र कथा की प्रतिछाया में, आकाश में आंधी चली, ठीक है। तो इंद्रजाल इनकी क्या है, कहानी, प्रतिध्वनि क्या है, इनकी कहानी, ठीक है। छाया क्या है, इनकी कहानी, आकाशदीप और आंधी। तो 5 कहानियां इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। प्रमुख काव्य रचना देखो, महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराणा का महत्व, कामायनी, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू, झरना और लहर, ठीक है। ये सारे इनकी क्या है, काव्य रचनाएं हैं। ये काव्य रचनाएं हैं, ये कहानी देखो, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आंधी,
ये इनकी कहानियां हैं। उपन्यास क्या है? कतई जहर उपन्यास, ठीक है। कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है। और अगला है नाटक, देखो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कामना और एक घूंट, ये इनकी रचनाएं। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन इनसे बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामना क्या है, ठीक है। या निम्न में से, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो 3 रचनाएं आपको काव्य दे देगा और 1 रचना आपको उपन्यास की दे देगा या कहानी की दे देगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य रचना नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे कामायनी, कानन कुसुम और एक कामना और एक झरना, ठीक है। तो आपको वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें से चारों में से कौन सा कहानी का है, कौन सा काव्य है, ठीक है। तो इसी को बांटने के लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी आवश्यक है, ठीक है। केवल कहानियां रचना रट्टा नहीं मारने की रचनाएं ये हैं, आपको समझते हुए पढ़ना है कि कौन सी काव्य विधा की रचना है, कौन सी कहानी की, ठीक है, कौन सी उपन्यास है। इस तरह से आप यदि क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको गलत नहीं करके आएंगे और 1 नंबर हमेशा प्लस रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरह से पढ़िएगा और रिवीजन कीजिएगा बार बार, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, बस अपना रिवीजन जारी रखिए। और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ है भी नहीं आगे। इनकी मृत्यु हुई थी, क्षय रोग से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा आप लोग, जो इनका कामायनी काव्य है, ठीक है, कामायनी काव्य को सुमित्रा नंदन पंत ने जो कामायनी इनका काव्य है, ठीक है, इसको सुमित्रा नंदन पंत ने हिंदी में ताजमहल कहकर संबोधित किया, ठीक है। हिंदी में ताजमहल कहकर इसको संबोधित किया, ठीक है। हिंदी में ताजमहल, ध्यान रखिएगा। कामायनी जो इनका काव्य है, इसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या कहा है? हिंदी में ताजमहल कहा है, ठीक है। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा, तो ये सारे ट्रिक ध्यान रखिएगा इनकी है, ठीक है। तो इनमें काव्य देखो, ये काव्य है, ये काव्य है, ठीक है। ये कहानी, कथा मतलब कहानी हो गया, ठीक है। ये उपन्यास हो गया और ये नाटक हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप लोग पढ़िए, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। और इससे बाहर कोई सवाल आपका पूछेगा भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, रिविजन करते रहिए। धन्यवाद।